गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक चल रहा था, हमने डिफरेंशिएबिलिटी के थ्योरम्स और उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले हमने सिर्फ एक वेरिएबल के लिए की थी डिफरेंशिएबिलिटी, आज हम क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स के लिए। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले वन वेरिएबल के लिए क्या था हमारे पास था एफ डैश सी इक्वल एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ये हमारे पास क्या था, एक वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आइए हम चेक करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे कि c की जगह या x यहाँ पे होता था तो उसकी जगह c प्लस एच और c माइनस एच रख के चेक करते थे। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसकी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती थी तो हम क्या बोलते थे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या आती है, एफ। अब देखिए हमारे पास क्या हो टू वेरिएबल्स एफ एक्स कॉमा वाई, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच और y की जगह हम क्या पुट करेंगे b प्लस k। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ a प्लस एच कॉमा b प्लस k। ठीक है, माइनस एफ a कॉमा b, ठीक है, माइनस एच अल्फा। यहाँ पे जो अल्फा है वो x का डेरिवेटिव होगा माइनस k बीटा, और जो बीटा है वो हमारे पास y का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अपॉन में हमारे पास रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल क्या चलेगा हमारे पास जीरो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हमारी h कॉमा a टेंड्स टू 0,0। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल होंगे यानी एक x और दूसरा y। जैसे हम क्या करते थे, हमारे पास x की जगह हम c प्लस एच और c माइनस एच रख के चेक करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ a प्लस एच कॉमा b प्लस k माइनस एफ a कॉमा b, ठीक है, माइनस एच अल्फा माइनस के बीटा अपॉन में रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई एक दो थ्योरम्स देख लेते हैं इसकी, देन हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अल्फा है वो x का डेरिवेटिव होगा और जो बीटा है वो y का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं हम। जैसे हमारी थ्योरम है नेक्स्ट, तो थ्योरम में क्या कहा गया है, हमें थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल, यानी हमें एफ एक्स वाई कोई फंक्शन दिया गया जो हमें क्या दिया गया, डिफरेंशिएबल, देन द पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, पहले फंक्शन दे रखे थे हमारे पास क्या टोटली डिफरेंशिएबल है, यानी जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। देन इसने पूछा है कि देन द पार्शियल डेरिवेटिव क्या एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, क्या करना है हमें, एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ठीक है, हमें क्या चीज प्रूव करना है कि एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और क्या हमारे पास फाइनाइट है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इनको प्रूव करना है कि एग्जिस्ट कर रही है दोनों की वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू गिवन हो रही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, हमें क्या गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है बाय द गिवन स्टेटमेंट, क्या है हमारे पास, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं, क्या आती है हमारे पास, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0,0। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, f a प्लस एच कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b माइनस एच अल्फा माइनस k बीटा अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल क्या था हमारे पास, 0 था।
ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, जो कि हमें गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या टोटली डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। अब आपको दोनों में से कोई भी एक लिमिट पुट कर देनी, आपकी इच्छा, आप पहले h की लिमिट पुट करना चाहते हैं या k की, क्योंकि पुट तो हमें दोनों ही करनी है, एक बार हमें h करनी है, दूसरी बार हमें k करनी है। तो जैसे सबसे पहले मैंने h टेंड्स टू 0 रख दिया, तो लिमिट बचेगी हमारे पास लिमिट k टेंड्स टू 0, क्योंकि h की लिमिट हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो a प्लस 0 कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b माइनस, देखिए h टेंड्स टू 0 हम रख चुके हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 माइनस k बीटा अपॉन में देखिए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h की लिमिट हम क्या पुट कर चुके हैं 0, पीछे क्या बचा k स्क्वायर, ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचेगा k, इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमने लिमिट पुट कर दी h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बना, लिमिट k टेंड्स टू 0, यहाँ हमारे पास देखिए f a कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b माइनस बीटा k अपॉन k इक्वल 0। अब देखिए k को अगर हम अलग अलग अपॉन में कर दें तो इन दोनों के अपॉन में k पड़ा रहेगा, यहाँ पे इसके अपॉन में हम k करेंगे तो k से k हमारा कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बीटा, अगर बीटा को हम 0 की उधर वाली साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा प्लस बीटा। तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट k टेंड्स टू 0, क्या बचा हमारे पास f a कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b अपॉन में हमारे पास क्या बचा k और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा। आगे की चीज समझ रहे, अब देखिए यहाँ पे f a कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है a, मतलब a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा हमारे पास, किसमें चेंज हो रहा है b प्लस k से b में चेंज हो रहा है, यहाँ b प्लस k है, यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या बन गया b। तो हम ये बोलते हैं कि x की जगह हम क्या पुट करते हैं a प्लस h और y की जगह हम क्या पुट करते हैं b प्लस k, ये चेंज ही तो दिखाता है b प्लस k। अब देखिए यहाँ से b प्लस k से b हो रहा है, मतलब y में चेंज हो रहा है, x में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, x कांस्टेंट है, यहाँ a पड़ा था तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है a पड़ा है। ठीक है, और हमें पता है कि h टेंड्स टू 0 जो है वो x के लिए और y टेंड्स टू k टेंड्स टू 0 जो है वो किसके लिए y के लिए हमारे पास। तो मतलब ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव किसका है y का, मतलब फंक्शन में चेंज हो रहा है, f में किसके रिस्पेक्ट हो रहा है y के रिस्पेक्ट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रही मैं कि f y a कॉमा b इक्वल आ गया हमारे पास बीटा। अब देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि अल्फा जो है हमारे पास x का डेरिवेटिव है और बीटा हमारे पास वो किसका डेरिवेटिव है y का डेरिवेटिव है। तो आ गया यहाँ से y का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं f y में चेंज हो रहा है b प्लस k से b, x में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी ये थे, यहाँ भी क्या पड़ा a अपॉन में भी k, किसकी लिमिट पड़ी है हमारे पास y की ही लिमिट पड़ी, यानी पूरे फंक्शन में कहीं भी हमारे पास x के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। तो हमारा जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया f y a कॉमा b इक्वल बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया डेरिवेटिव ऑफ y, यानी f y जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव है y का और कोई ना कोई वैल्यू इसकी मिलेगी, फाइनाइट है ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, तो यहाँ हमारे पास बीटा ही मिला। अगर हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन होता तो इसकी हमें यहाँ बीटा की जगह कोई ना कोई वैल्यू मिलती। ठीक है, तो ये हमने क्या किया y का डेरिवेटिव निकाला। अब अगर आपको x का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए जब y का डेरिवेटिव निकालना था तो x की लिमिट पुट की थी, अब जब हमें x का डेरिवेटिव निकालना है तो हम किसकी लिमिट पुट करेंगे y की लिमिट पुट करेंगे। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसका x का डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करनी है k टेंड्स टू 0 पुट करना है। अगर k टेंड्स टू 0 पुट करना है तो लिमिट बचेगी किसकी h टेंड्स टू 0 हमारे पास। ठीक है, f a प्लस h, k टेंड्स टू 0 पुट किया तो यहाँ क्या बच गया b माइनस f a कॉमा b माइनस h अल्फा माइनस, अब देखिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास
को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अल्फा बचेगा। माइनस अल्फा को हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f a प्लस h कॉमा b माइनस f a कॉमा b अपॉन में हमारे पास h इक्वल क्या है हमारे पास अल्फा। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ चेक कर लीजिए कि एफ ए प्लस एक्स से कहाँ तक जा रहा है, एक मतलब चेंज शो कर रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू में। वाई कांस्टेंट है, यहाँ भी बी था तो यहाँ भी क्या पड़ा है हमारे पास बी, अपॉन में भी एक्स की लिमिट पड़ी है, यानी एक्स का फंक्शन होता है एच, और उसी में हमारी लिमिट पड़ी इक्वल हमारे पास क्या आ गया अल्फा, यानी ये हमारे पास क्या आ गया एफ एक्स ए कॉमा बी इक्वल आ गया हमारे पास अल्फा के। इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रही है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। क्या था हमारे पास स्टेटमेंट कि हमें जो फंक्शन दे रखा है वो टोटली डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी की हमने डेफिनेशन लगा दी कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। जैसे ही हमने डेफिनेशन लगाई हमें क्या फाइंड करना है, एक बार एफ एक्स यानी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएबल और दूसरी टाइम वाई का, ठीक है। तो पहले जब हमने y का फाइंड किया था तो हमने क्या किया था, x वाली लिमिट 0 पुट कर दी थी, तो यानी x टेंड्स टू 0 पुट किया था तो लिमिट भी k में बच गई, और जो चेंज हो रहा था वो भी किस में हो रहा था हमारा y में हो रहा है, y b प्लस k से b तक जा रहा था हमारे पास। फिर हमने नेक्स्ट किया तो x की लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज पड़ी है, y की लिमिट हमने पुट कर दी, तो जो फंक्शन बचा वो किसमें बचा हमारे पास x में बचा, तो किसका डेरिवेटिव हो गया ये fx a b इक्वल अल्फा, ठीक है। आगे की बात समझ में आई है हमारे थ्योरम की कि जिसमें हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या टोटली डिफरेंशिएबल है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव की क्या कर रहे हैं हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम चेक करते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम नंबर 3.8, वो 3.7 थी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, यदि एक्स वाई हमें मतलब डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है, इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट ए पॉइंट ए बी देन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। किस पे कंटिन्यूअस है, ए बी पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है कि कोई भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई वो हमारे ए बी पे क्या है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बट देन इट इज कंटिन्यूअस। तो हमें प्रूव करना है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है तो वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये पहले भी हमने बात करी थी कि हमें क्या दे रखी है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है, उसने बोला है कि हमारे पास कोई भी एफ एक्स वाई ये फंक्शन है और ये क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पहली बात ये चीज हमें प्रूव करनी है, लेकिन अगर फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएबल होना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है होए तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होए, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि डी से पहले हमेशा सी आता है, लेकिन सी के बाद डी आए या ना वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं, तो देखिए the given function f x comma y is differentiable at a point a comma b, ठीक है। डिफरेंशिएबल दे रखा है, अगर डिफरेंशिएबल दे रखा है फंक्शन तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाओ, लिमिट h comma k tends to 0 0 f a plus h comma b plus k minus f a comma b minus h alpha minus k beta अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। हमें एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा था तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हमें पता है कि अगर हम लिमिट पुट करें ऊपर और नीचे दोनों अप्लाई होगी, जैसे हमें दे रखा हो कि लिमिट a कॉमा b मान टेंड्स टू 0 0 दे रखा है, a अपॉन b पड़ा है, तो इस लिमिट को हम a पर भी अप्लाई करते हैं और b पर
टू 0,0 क्या बच गया हमारे पास एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी माइनस एच अल्फा माइनस ए बीटा इक्वल 0। ठीक है, यानी इस पे अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया, ये अलजेब्रा पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन पे भी लिमिट अप्लाई कर देते कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट प्लस में भी अलग अलग लगती है, माइनस में भी लगती है, मल्टीप्लाई में भी लगती है और डिवाइड में भी लगती है। ठीक है, तो अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो लिमिट इस फंक्शन पे भी लगेगी, इस पे भी और इन दोनों पे भी लगेगी। अब देखिए जब इन दोनों पे लिमिट लगेगी हमारे पास, जैसे इन दोनों पे लिमिट लगेगी तो हमारे पास h टेंड्स टू 0 है और y k टेंड्स टू भी क्या है हमारे पास 0 है। h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ये फंक्शन हमारा ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। सेम यहाँ से इस पर भी पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म हमारी क्या आ जाएंगी 0 आ जाएगी। पीछे क्या बचेगी, सिर्फ इतनी चीज बचेगी हमारे पास। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h k टेंड्स टू 0,0 क्या बच गया पीछे हमारे पास f a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी, और ये टर्म क्या होगी हमारी 0 होगी, इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास 0 चल रहा है। अब देखिए इन दोनों में जब हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो इसके लिए तो लिमिट रहेगी क्योंकि यहाँ एच भी है और के भी है। ठीक है, तो इसके साथ तो लिमिट रहेगी, लेकिन अगर इस पर लिमिट अप्लाई करते तो ना तो इस टर्म में हमारे पास ना इस फंक्शन में एच है और ना ही के, लिमिट किसी पर भी अप्लाई होगी यानी फंक्शन वापस क्या मिलेगा एफ ए कॉमा बी, तो इस पर लिमिट अप्लाई होकर भी वापस क्या आ जाएगा फंक्शन हमारे पास एफ ए कॉमा बी। तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0 इक्वल में देखिए यहाँ देखिए क्या बचेगा हमारे पास एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इक्वल देखिए 0 है, इधर फंक्शन माइनस में है, उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में एफ ए कॉमा बी, यही चीज आ जाएगी हमारे पास। अगर ये चीज आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या आती है कि एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल f a। तो देखिए यहाँ भी सेम फंक्शन बन रहा है लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0,0 f a प्लस h कॉमा b प्लस k इक्वल f a कॉमा b, यानी लिमिट अप्लाई होने के बाद फंक्शन वही बन रहा है जैसा यहाँ बन रहा था। तो प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वह फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये चीज प्रूव होगी, यहाँ से इनकी डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी तो हमने क्या प्रूव कर दी कंटिन्यूटी प्रूव कर दी। लेकिन अगर फंक्शन हमें कंटिन्यूटी दे रखी है फंक्शन में तो वो डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेके उसको इसके कन्वर्स हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट कंटिन्यूटी में भी सेम किया था, उसमें भी हमने एग्जांपल से एक वेरिएबल के लिए भी हमने क्या किया एग्जांपल से इसको सॉल्व किया। ये थ्योरम में एग्जांपल करना है आपको इसी के कन्वर्स में, तो हम एग्जांपल देखते हैं कोई इसी थ्योरम का ही। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं हमें f x कॉमा y इक्वल, देखिए क्या है हमारे पास x y अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x कॉमा y नॉट इक्वल टू 0,0। सेकेंड दे रखा है हमें 0 किस कंडीशन में, जब x कॉमा y हमारे पास क्या है 0,0। ठीक है, जब x और y हमारे पास 0,0 है तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी क्या दे रखी है 0 दे रखी है, और जब x और y हमारे पास 0,0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास कुछ ना कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप 0 पे तो 0 दे ही रखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं क्योंकि उन्होंने ये बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, हम इसकी चेक करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि अगर कोई भी फंक्शन आपको जिसमें आपको एक्स वाई मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे रखा तो वहां से हमारे पास कोई ना कोई कर्व बनेगा। अगर वहां से कर्व बनता है तो पहले हमारी एक ही चीज है कि हमें y इक्वल क्या रखना है mx रखना है। दूसरी कंडीशन में ये सेकंड में आप या तो y इक्वल समथिंग रख सकते हैं या फिर x
y की फॉर्म में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से इसको सॉल्व करना होता है। तो केस फर्स्ट बनाते हैं हम। केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम? केस फर्स्ट में हम चेक करेंगे क्या रख के y इक्वल mx, ठीक है। अब देखो रखो y इक्वल mx, तो y इक्वल mx रखते हैं तो f x को एज इट इज y की जगह हम क्या रख देते हैं mx, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू x डॉट mx अपॉन में देखिए रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो एज इट इज y की जगह mx, तो m स्क्वायर x स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए ऊपर m x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अपॉन में चेक कीजिए, अंदर से हम x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं रूट में से, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x ही हो जाएगा। पीछे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक x से तो एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिमिट भी लगानी है। लिमिट हमारी क्या चल रही है? लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्योंकि y वाला फंक्शन पूरा x में चेंज हो गया, हम सिर्फ इसमें लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो जब हम x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे। किसी भी फाइनाइट वैल्यू से 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। कब? जब हमने y इक्वल क्या रखा? mx रखा, ठीक है। के सेकंड बनाते हैं हम। के सेकंड में हम क्या करते हैं? या तो हम x की जगह कुछ रख लेते हैं या फिर हम y की जगह कुछ रख लेते हैं, x या y के फॉर्म में। जैसे हम x इक्वल रखें y की क्यूब, ठीक है। अगर हम x इक्वल y की क्यूब रखते हैं तो चेक करते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है? x डॉट y, तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं? y की क्यूब डॉट में y पड़ा है, ऊपर हमारे पास क्या आ गया? y की पावर 4। लिमिट अब देखिए यहाँ फंक्शन x में चेंज हो गया, तो x टेंड्स टू 0 चली थी, यहाँ लिमिट चलेगी y टेंड्स टू 0, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास y की 4, अपॉन में चेक कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो हमारा सॉरी x की जगह हम क्या रखेंगे? y की क्यूब, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे y की 6 प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है? y स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करें तो ऊपर तो हमारे पास y की 4 पड़ा है, लिमिट y टेंड्स टू 0 चल रही है हमारे पास। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? y स्क्वायर, जो कि बाहर आ गया हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ y, ठीक है। y स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? y की पावर 4 प्लस 1, ये चीज बच गई हमारे पास। एक y से एक y को कैंसिल आउट करेंगे, कुछ y की क्यूब बच रहा है। अगर लिमिट y टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0। देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 0 भी तो 0 है ही। जब 0 0 नहीं है तो फर्स्ट केस में हमने y इक्वल mx रखा तो भी वैल्यू 0 आई, और सेकंड केस में हमने क्या रखा? y x इक्वल y की क्यूब रखा तो भी वैल्यू क्या आई हमारी? 0 आई। यानी तीनों कंडीशंस में हमें वैल्यू क्या मिल गया? 0 0 0 मिल गई, यानी तीनों कंडीशंस हमारी क्या है? इक्वल है। अगर तीनों इक्वल आ जाते तो हम क्या बोलते थे? हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास कंटीन्यूअस, और इसमें बोलते थे कि फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमारा सिर्फ चेक करना है कि कंटीन्यूअस है या नहीं। तो कंटीन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थ्योरम का कन्वर्स है, ये भी उस थ्योरम के बाद ही आपको ये एग्जांपल करना है। क्या लिखते हैं कि कन्वर्स के कन्वर्स में हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। और फर्स्ट केस था हमारा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं सॉल्व, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उस पर हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में क्या दिया कि प्रूफ दैट द फंक्शन दे रखा है क्या? f x, y, क्या वैल्यू दे रखी है इसकी? मोड में x y की पावर हमें दे रखी है हाफ, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है क्या? मोड में x y की पावर हमें दे रखी है हाफ। क्या बोल रहा है? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, यानी हमें क्या दे रखा है? 0 0 a और b की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बट f(x) एंड f(y) बोथ एग्जिस्ट एट 0 0। अब देखिए इसने क्या दिया हमें कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किस इंटरवल में? 0 0, यानी a और b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, कि इसमें ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन f(x) यानी पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑफ x एंड f(y) पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑफ y हमारे पास दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे?
कोमा बी का मतलब क्या है कि x में तो चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है, तो f a प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी, ठीक है, अपॉन में हमारे पास देखिए किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए, तो इस यहाँ अपॉन में लिमिट भी किसकी होगी, x की, और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक होगी हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज चलेगी हमारे पास। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ऐसे कैसे आ गया हमारे पास। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोड में x y की पावर हाफ, ठीक है। अब देखिए x की जगह क्या पुट करना है, a प्लस एच, और y की जगह क्या पुट करना है, हमें b पुट करना है, ठीक है। तो फंक्शन डायरेक्ट रखते हैं हम, तो a प्लस एच और डॉट में क्या पड़ा है हमारे पास b, इसकी पावर क्या है हमारे पास हाफ, माइनस सेम फंक्शन इसके लिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a b की पावर हाफ, यही चीज आ जाएगी, अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, h पड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास a और b की वैल्यू भी क्या है 0 0 है, और h की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0 है, यानी h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो भी ये 0 ही आना है, और a b की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है 0 0 दे ही रखी है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू पुट करें 0, तो ये अपने आप ही क्या आ गया 0, तो fx y fx a b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई, क्योंकि h टेंड्स टू 0 एंड a और b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0 0 दे रखी है, इंटरवल हमें क्या दे रखा है 0 0 दे रखा है, तो fx a b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 0 आ गई, ठीक है। सेम हम चेक करते हैं fy a b, ठीक है, चेक करें इसको, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 f, अब देखिए y के लिए चेक कर रहे हैं, तो a में यानी x वाले टर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज किसमें होगा y वाले में, तो f a b प्लस k माइनस f a b अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा k आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 आ गई हमारे पास ये चीज। अब देखिए a और b की वैल्यू तो है ही 0 0, ठीक है, अगर फंक्शन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप 0 0 पुट कर सकते हैं, तो मैं आपको फंक्शन में रख के दिखा देती हूँ वैल्यू। देखिए पहले हम रखेंगे x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास a, और y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा b प्लस k, ठीक है, इसकी पावर हाफ माइनस a b की पावर हाफ, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है k चल रहा है। अब आपको पता है कि a और b भी हमारे पास क्या है 0 0 है, और k टेंड्स टू b क्या है हमारे पास 0 है, देन इस फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब f y a b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 0 0 आ गई। उसने बोला था कि हमारे पास जो f(x, y) फंक्शन गिवन है, इसका f(x) यानी x का पार्शियल डिफरेंशिएबल और y का पार्शियल डिफरेंशिएबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट किया है, इसकी भी फाइनाइट वैल्यू है 0 और इसकी भी फाइनाइट वैल्यू है 0, बट उन्होंने क्या बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है हमारे पास, तो फंक्शन भी चेक करते थे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन लगाएंगे क्या है, लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे f a प्लस h b प्लस k माइनस f a b माइनस h अल्फा माइनस k बीटा अपॉन रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पे एक बात चेक कीजिए, इसी को ही हम अल्फा बोलते हैं, सॉरी इसको, एंड इसको हम क्या बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 0 0 है, तो ये वाली दोनों टर्म तो हमारे पास क्या आ गई खत्म हो गई, पीछे क्या बच गया हमारे पास लिमिट h k टेंड्स टू 0 0, ठीक है। अब देखिए a b की वैल्यू मैं डायरेक्ट 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप रखना भी चाहते हो तो यहाँ रख लिया, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे फंक्शन की वैल्यू रखी तो x की जगह a प्लस h और y की जगह हमें क्या रखना है b प्लस k, ठीक है, इसकी पावर क्या है हमारे पास हाफ माइनस a b की पावर क्या है हमारे पास हाफ अपॉन में रूट में हमारे पास क्या चल रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर चल रहा है, इक्वल 0 ना लेके चलिए, ठीक है, एक बार के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, h की वैल्यू भी हम 0 पुट करेंगे, और इस a b की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0 है, यानी हमारे पास इसका एग्जैक्ट कोई डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0 मिल रही है, क्योंकि हमें फंक्शन में वैल्यू मिली तो a प्लस h b प्लस k, ठीक है, f a b, इसकी वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास 0 होगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू यहाँ की खत्म ही होगी, ठीक है, तो इसका हमारे पास जो
जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन इसने बोला था कि हाँ इतनी बात जरूर है कि एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई, क्या वैल्यू है हमारे पास दोनों की 0 0 है, तो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मतलब क्या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट था जिसमें हमें क्या चीज प्रूव करनी थी कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम, हाँ इसको आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। सेकंड तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इधर वाली साइड दोनों तरीके हम करेंगे। जैसे आपके पास दो चीजें थी, जब आपके पास जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया एक्स वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें की हमने। इसमें हमने क्या देखा था कि हम या तो एक्स की जगह कुछ पुट करते हैं या वाई की जगह, क्योंकि पूरे टर्म एक में चेंज हो जाती है। यहाँ भी अगर आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमने यहाँ भी कर ली, इसको चेक कर लिया। तो फंक्शन का क्वेश्चन को आप किसी दूसरे तरीके से करें, क्योंकि अगर सेम तरीके से करते हैं तो ऐसा लगेगा कि हमने वही चीज यहाँ की जो वहाँ पे की है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज करनी है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में दे रखा है, अब हमें पुट क्या करना है, अब हमारे पास पता है कि जो लिमिट चल रही है ना वो एच और के में चल रही है, ठीक है। तो हमें फंक्शन भी किसमें, एच और के में, क्योंकि इसने ए और बी की वैल्यू तो क्या दे दी हमें 0 0 दे दी, ठीक है। तो आप इसमें क्या मानोगे, जैसे या तो के इक्वल कुछ मानोगे या फिर आप इसे एच इक्वल कुछ मान सकते हो, या तो आप के इक्वल एम एच रख सकते हो, जैसे हम वाई इक्वल एम एच रखते हैं। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। जैसे हम पुट करें, पुट के इक्वल एम एच, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू पढ़िए, इसको पढ़ा रहने दो, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पे के इक्वल आप एम एच रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप के इक्वल एम एच रखोगे, देखिए यहाँ पे ए और बी की तो वैल्यू 0 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए प्लस एच, ठीक है, पढ़ा है हमारे पास ए की वैल्यू 0, तो मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखिए बी प्लस के, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 और के की जगह मुझे क्या पुट करना है, एम एच पुट करना है, ठीक है। आगे की बात समझ में। और नेक्स्ट देखिए इसकी पावर हमें क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है, तो मोड में इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ आ जाएगी। माइनस में आप चेक कीजिए, हमें सिर्फ वैल्यू किसमें दे रखी है, ए बी में दे रखी है, मतलब पूरी टर्म ही हमारे पास क्या होगी 0 होगी। अपॉन में चेक कीजिए, अपॉन में हमारे पास क्या पड़ा है, रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पड़ा है, तो एच स्क्वायर की जगह तो एच स्क्वायर हमें रखना ही है, लेकिन के की जगह क्या रखना है हमें, एम एच, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए एच और एम एच मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एम एच स्क्वायर, ठीक है। लेकिन है किसमें ये, रूट में। अपॉन में भी चेक कीजिए, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहिए तो एच कॉमन ले सकते हैं, अगर एच कॉमन लेते हैं रूट से एच स्क्वायर है तो बाहर आके सिर्फ क्या आ जाएगा एच, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, रूट में एच स्क्वायर है, अगर आप इसको यहाँ से बाहर निकालते तो आपके पास क्या आ जाएगा एच, तो एच से एच आपका कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास क्या बच गया एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यही चीज बच गई। अब देखिए पूरी की पूरी लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास एम पे, लेकिन हमारे पास एम पे कहीं भी कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, हमें सिर्फ लिमिट किसकी दी है एच या फिर के की, कि एच टेंड्स टू 0 और के टेंड्स टू हमारे पास क्या 0। एम की हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अगर एम की हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो हम यही बोलेंगे कि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइनाइट है, क्योंकि वैल्यू 0 0 है तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमें जो गिवन फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आज हमने टू वेरिएबल्स की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखी और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। आज के लिए इतना ही।